सभी को चिंता रहती है। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका की संपूर्ण दुनिया के कई देशों में लॉट ऑफ कंट्रीज आर नाउ अफ्लुएंट बिकॉज ऑफ पेट्रोल क्रूड ऑयल। मैं जब कहा कि मैं 75 साल में हमें थोड़ा वी हैव टू हैव आवर शॉर्ट एनालिसिस, क्या चला कैसे हम क्यों, मैं रिसर्च कॉन्क्लेव के बारे में इसीलिए इसके रिलेवेंस बताता हूं, क्यों हम नवंबर महीने में सोचा कि रिसर्च कॉन्क्लेव होनी चाहिए और कहां होनी चाहिए? मैं गुवाहाटी में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मैं इतना ही आज कहूंगा। मित्रों, रॉकफेलर फैमिली कहां है? अमेरिका की इकोनॉमी कहां है? और हमारे आसाम में उसकी पहले तेल मिलने के बाद आज पहली बार पिछले 6-8 सालों में आसाम, फिर जो आसाम आजादी की पहले डिब्रूगढ़ कोलकाता प्रोविंस की, अंग्रेजों की जो कोलकाता बंगाल प्रोविंस था, उस प्रोविंस की सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम करने वाला जिला था डिब्रूगढ़, ड्यू टू फॉरेस्ट, कोल एंड टी इकोनॉमी। आज फिर 2014 और विशेष करके आसाम में 2015 हमारी सरकार आई, हमने 16 में 16 से अभी 22, 6 साल, उसकी पहले 2 साल, पहली बार डिब्रूगढ़ की रिपीट होने की सारे टेंडेंसी अभी दिख रहा है। इसलिए गुवाहाटी में हमने कॉन्क्लेव किया। हमारी सबसे बड़ा विषय रहा, पिछले 50 साल में 23 IIT देश में बन चुके हैं और गुवाहाटी IIT में कब हम आते हैं तो हमारे आत्मविश्वास के लेवल मल्टीफोल्ड हो जाता है। अरे वाह, such a beautiful institution is here. बच्चे आप सब APJ अब्दुल कलाम ऊपर बैठे हैं। मैं यहाँ बैठ के देख रहा था कि कौन बैठा है कौन जा रहा है। जो बैठा वो अब्दुल कलाम पक्का बनेगा। रॉकफेलर भी बन सकते हो, एलन मस्क भी बन सकते हो। अरे सर, मित्रों, हमारे पिछले दिनों में सबसे चुनौती कहां हुई? हमारी सारे इंस्टीट्यूशन, अभी मैं जो कहूंगा आप ताली नहीं लगाओगे। मेरे जब आए हेमंत दा पूछे, सीतारमण जी आपको मैं बधाई देता हूं, आपने आज हेल्थ के बारे में जो मैंने निर्णय किया सरकार में उसको आप वही करोगे। प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी इंस्टीट्यूशन हेड को जब मिलते हैं वो पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या करोगे। अरे प्रधानमंत्री जी को के लिए क्या करना? प्रधानमंत्री देश के लिए मांगते हैं, क्या नया इनोवेशन लेके आओगे, इस देश की लोगों की जिंदगी को कैसे आउटरीच करेंगे, कैसे और उनको सुख देंगे, कैसे सुविधा देंगे, कैसे उनको और बड़ा करेंगे। तब हेमंत दा ने पूछा कि सीतारमण जी, मेरे वहां 3 जिला बाढ़ में कट गया है, आप मेरे को कुछ समाधान दोगे क्या? मित्रों, हमारे इंस्टीट्यूशन और छोटी सी स्कूल हो, कॉलेज हो या IIT जैसे इंस्टीट्यूशन हो, ये सब अच्छे किए हैं, उसकी एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग लिख रहा हमारी एकेडमिया, हमारी पॉलिसी मेकिंग, हमारी इंडस्ट्री, ये तीनों अपने आप में खलीफा रहे। पॉलिसी मेकर को लगा मैं ही पॉलिसी मेकर का हिस्सा हूं, तो मैं मेरे बारे में अकाउंटेबिलिटी पहले रख देता हूं। हमें लगा कि ये अकेडमी तो पढ़ाने वाले लोग हैं, हम मजाक किए भाई इनको तो 60 साल के बाद इतना पढ़ा चुके होते हैं तो उनको विश्राम करना चाहिए। कभी मजाक किया हमने और हमारे रिटायरमेंट एज को हमने इन्फिनिट कर दिया। पॉलिटिकल की तो कोई तो बंधन नहीं है। अभी मोदी जाने के बाद 75 की एक लाइन लगाए, तो उसके पहले तो कुछ ही था नहीं। और मेरे सिद्धार्थ जैसे ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड, इनकी तो 60 के बाद रिटायरमेंट उन्होंने लिखा लिया, बाद में और 10-1 साल का व्यवस्था भी कर दिया। ये है पॉलिसी मेकिंग। इनको लगा कि मैं खुदा हूं। अकेडमिया कहा कि सारे लोग कुछ नहीं जानते, सारे ज्ञान मेरे पास है, इनको क्या मालूम? इंडस्ट्री को हमारे देश में मेरे मित्र रामा कुमार, हमारी IOC की डायरेक्टर R&D बैठे हैं। शायद इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल आदमी कहीं IIT में प्रोफेसर होना चाहिए
इन दिनों में मोदी जी की प्रायोरिटी के कारण एकेडमिक लोग भी कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं। ऐसे हमारे रामा कुमार को मैंने देखा, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि रामा कुमार जी जैसे लोग, इनकी भी इंडस्ट्री वाले नहीं है, रामा कुमार जी की भी इंडस्ट्री में कैटेगरी 2 है, इंडस्ट्री में कैटेगरी 2 है। जब इनकी इंडस्ट्री में बाकी तय होता है, उनकी डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्रोडक्शन की ज्यादा से रहता है। उनको अच्छा लगता क्या है कि उसी कंपनी के लिए जो लाइसेंसर लगता है उसको हमारी R&D लैबोरेटरी वाले लाइसेंस में बहुत मजा नहीं आता है। उसको EIL की PMC से ज्यादा टेक्निक की PMC को ज्यादा पसंद है। बाहर से आने वाला, हम एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी बने। स्कैंडिनेवियन कंट्री, इतने छोटे छोटे देश, उन्होंने दुनिया की निश टेक्नोलॉजी बनाई। हमारी सुंदर पिसाई सत्य नाडेला सर्विस इंडस्ट्री में जाके अमेरिका में तहलका मचाए, हमें बाद में उन्हीं की प्रोडक्ट को लाइसेंस फीस देके यहां खरीदना पड़ा। सिर्फ हम मेंटेनेंस इंजीनियर IIT में से बनाए। मित्रों, इस जिंक्स को तोड़ना ही है, इसीलिए हम रिसर्च कॉन्क्लेव को ऐसी जगह पे करना चाहते हैं। मित्रों, कहीं किसी की मोनोपोली तो है ही नहीं। अब्दुल कलाम देश की नहीं दुनिया के बड़े वैज्ञानिक बने, कोई टाटा की बेटे तो थे नहीं, या कोई मुंबई की बड़े घर में जन्मे भी नहीं थे, या दिल्ली की न्यूटन्स में नहीं जन्मे थे। तमिलनाडु की कोई समुद्र किनारे मछुआरे की बेटा नौका में खड़े बैठ के देखते थे कि विमान कैसे जा रहा है। एरोनॉटिक्स अंडरस्टैंडिंग तब उनके मन में आई। इसलिए मैंने कहा जो बच्चे बैठे हैं उनके मन में जिज्ञासा है, ये रिसर्च क्या है, रिसर्च भी समझ में नहीं पा रहे होंगे आज, लेकिन उनके मन में है मरा 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 करते और आम तो कुछ भी तो घुस जाएगा ना। क्या बात है, जैसे जब शुरू होती है। लेकिन वो हमारे देश में इसी की कमी रही। ये जो डिग्री की दोस्ती नहीं हुई, नेटवर्क नहीं हुई, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, कम टुगेदर, वर्क टुगेदर, थिंक टुगेदर, प्रोड्यूस टुगेदर, फॉर whom? For society, for poor men, for the deprived person, minority, SC, ST, OBC, poorest of the poor. इसी की नाम तो दे रहे। आज मित्रों, पिछले 8 साल में हमने एक सरकार चलाई। मोदी जी के नेतृत्व में आपने निर्णय किया, आशीर्वाद किया, एकेडमियन निर्णय किया, स्टूडेंट्स निर्णय किया, महिला किया, देश के गरीबों ने किया। मैंने कहा कि आसाम की क्या पोटेंशियल है। 1889 में जेल था, टी था, ब्रह्मपुत्र की माइटी थी, मां कामाख्या के आशीर्वाद था, यही लक्षित बरपुकन थे, सुखापा थे, भूपेन हजारिका जैसे रिवोल्यूशनरी राइटर्स थे। फिर भी हमारी इकोनॉमिक ऑप्टिमिट क्यों नहीं हो पाया? क्यों कि हमारी ये नेटवर्क ठीक से नहीं बन पाया था। देर से ही दुरुस्त आज शुरू हो गया है। आज इसीलिए मैंने सुझाव दिया था सीतारमन जी को, लेट अस हैव ए रिसर्च कॉन्क्लेव, इट विल बी एनुअल अफेयर, वी विल बी कमिंग टुगेदर, वी विल एक्सचेंज आवर आइडिया, all strata of stakeholder will come here, from student, from school teacher, from different small colleges to district center headquarter colleges, all the research institute head of the northeastern states of any government, whether it's respective state government. आज सिक्किम के मेरे मित्र बैठे, सिक्किम आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्लोबल बेंचमार्क खड़ा किया है। क्या ये देश में रेप्लिकेबल करनी नहीं चाहिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की एक मैं नाम गिना सकता हूँ, ऑरेंज, जिंजर, पाइनएप्पल, अरुणाचल, हॉर्टिकल्चर, बाम्बो, बायोडाइवर्सिटी में इतनी चीज पड़ी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या आधे दुनिया की हर्बल प्रोडक्ट यहीं से निकल सकता है, इतना संभावना यहाँ है। लेकिन ये आएगा कैसे? जब तक ये रिसर्च सेंट्रिक नहीं होगा, इकोनॉमी। इसीलिए हमारी सरकार R&D को एक नया इंडस्ट्री के रूप में सोचने लगा है। 50,000 करोड़ रुपया हमने NRF में प्रोविजन किया। इस बार बजट में ब्लू ग्रांट की बात करें और ये मानते हैं, ये बहुत सारे
हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड भी बैठे होंगे। मैं आपको एक बात कहूं तो आपको मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। मैं जो बात कहूंगा तो शायद आपकी पसंद ना आए। तो रिसर्च फिक्स नौकरी में नहीं हो सकता। कोई रिसर्च एसोसिएट अगर परमानेंट यूजीसी पे स्केल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे स्केल, आसाम की पे स्केल में घुस जाता है, उसकी चिंता रिसर्च से हटके अपने परिवार पर कर जाती है। जब तक रिसर्च यंगस्टर्स के दिमाग में नहीं आएगा, इनोवेशन नहीं आएगा, आप गाइड करिए, आप हैंड होल्ड करिए, करना ही पड़ेगा, आपके अनुभव आपके काम में चाहिए। लेकिन इधर रिसर्च की लैबोरेटरी इसीलिए इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा। इसीलिए IIT गुवाहाटी में प्रसन्न हूं आज। गवर्नेंस किसको कहा जाता है? अभी मुख्यमंत्री जी सीतारमण जी को कह रहे थे, आई वॉन्ट टू बेंचमार्क ऑल माई इंजीनियरिंग कॉलेज, आई वॉन्ट टू गिव मेंटरशिप फ्रॉम IIT गुवाहाटी, which one of the prestigious institute of country today, to all my engineering college. मेरे बच्चे भी उनको लगेगा कि मेरे कॉलेज IIT की मेंटरशिप पे चल रहा है। यह है एस्पिरेशन। इसको आज बड़ा करने के लिए ये कॉन्क्लेव में क्या होगा? एग्जीबिशन होगी, दोस्ती होगी, नेटवर्क होगा, जान पहचान होगा, आइडिया एक्सचेंज होगा, ह्यूमैनिटीज के भी लोग आएंगे, साइंस के लोग आएंगे, टेक्नोलॉजी के लोग आएंगे, प्रैक्टिकल इश्यू। बिकॉज जब तक हमारी सोच में हम क्यों काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, जब तक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विल नॉट बी आवर टारगेट। ये रिसर्च के उद्देश्य क्या है? साइटेशन। आज मैं बधाई देता हूं IIT गुवाहाटी को, देश की नंबर 2 इंस्टीट्यूट बन गया, उनके इंप्रूविंग यूएस रैंकिंग फॉर साइटेशन। मैं अगले बार आऊंगा, उस साइटेशन से कितने चीज कमर्शियलाइज हुआ, तब जाके मैं आपको प्रशंसा करूंगा। यस यस। मैं ये बुद्धि में समझ आया, मैं स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मेरे मन में व्यग्रता है, मेरे मन में चिंता है कि मेरे राज्य की, मेरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की गरीब आदमी कैसे इस टेक्नोलॉजी नेटवर्क की बेनिफिट पाएगा। आपकी इनोवेशन, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे एक स्केलेबल स्टेज तक आएगा। ये इसीलिए हम ये कॉन्क्लेव करवा रहे हैं। आज देखो, मैं 2 चीज कह रहा हूं। क्या क्या चीज है? मैं जितना समझता हूं उतना राजनीति को और बुद्धि को अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं जितना पढ़ा हूं उतना, कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूं उतना कहूंगा। सर्वादा ने कहा कि पेट्रोलियम विभाग से 50,000 करोड़ रुपया की हमें काम करने में, 50,000 नहीं 1 लाख करोड़ रुपया। मोदी जी आने के बाद भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं, केवल आसाम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ऑयल इंडिया, ONGC, इंद्रधनुष पाइपलाइन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिफाइनरी कैपेसिटी अपग्रेडेशन, ये सब मिला के 1 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आसाम में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी रेलवे नेटवर्क, उड़ान के माध्यम से एयरपोर्ट नेटवर्क, एयर नेटवर्क कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट के माध्यम में ई कनेक्टिविटी और वाटरवेज पे वाटर कनेक्टिविटी, 5 प्रकार की कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक ईज आज डेवलप कर रहे हैं। गति शक्ति में 6-7 लाख करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट देश में हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी उसमें से पीछे नहीं है। ये मोनिटाइज कैसे होगा? ये लोकल इकोनॉमी में कैसे जुड़ेगा? यही है चैलेंज, आपकी रिसर्च, यहाँ की समस्या। और मैं अंत में इतना ही कह के समाप्त करूंगा। आज मित्रों, सरकार सिर्फ 75 सालों में, किसी ने कहा जिन लोगों के हाथ में पहले शासन रहा, उन्होंने पहले बार तो आजादी की गुडविल में आशीर्वाद ले लिए, दूसरे बार कहे कि देश में पोस्ट ऑफिस लाया जाएगा, 5 साल चला गया। फिर तीसरे इलेक्शन में कहेंगे पोस्ट ऑफिस में एक इन्लालेटर रहेगा, एक पोस्ट कार्ड रहेगा, तीसरा चुनाव चला गया। चौथे में कहा
एक डिब्बा भी रहेगा, पोस्ट बॉक्स बनेगा उसका नाम। तब तक ना पोस्ट ऑफिस, ना इंडिया लेटर, ना पोस्ट कार्ड, ना डिब्बा। डिब्बा में 4 चुनाव। तो इस देश इसको इंतजार नहीं कर सकता है। देश की नौजवान उसमें इंपेशेंस हो गया। पिछले आसाम में नौजवानों के अंदर हलचल हुई। नौजवान अभी उस मूड पे नहीं है। हमने तय किया नवंबर महीने में रिसर्च कॉन्क्लेव किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी देश की एनईपी बनाते हुए विशेष प्रकार की टैक्स रिबेट दिए कॉर्पोरेट वॉल के लिए, इंडिविजुअल डोनर के लिए, कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हो उस इंस्टीट्यूट में आप इन्वेस्ट करो। लेकिन आज आसाम ने पिछले इसी महीने में मई 7 विल बी नोन एज ए लैंडमार्क डे इन द पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिस कंट्री। मार्क करिए मेरे बात को। एक राज्य 550 करोड़ रुपया खर्चा करने की कल्पना करता है कि मैं IIT, मैंने किसी को पूछा कि मैं हमारे इतने बड़े देश में इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने लोग हैं, एक वैक्सीन क्यों आया बायोटेक वाला, भारत बायोटेक वाला, दुनिया में इतने क्यों वैक्सीन आए? उन्होंने कहा कि क्यों, उनके वहां रिसर्च अच्छा है, हमारे वहां भी रिसर्च है। उन्होंने कहा हमारी नेटवर्क नहीं है। आज एक इतिहास हमने रचा है मेडिकल क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में। IIT राइटली किसी वक्ता ने कहा ये जो नेटवर्क होगा, मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर इज नो मोर ओनली लिमिटेड अप टू मेडिसिन, ना इट्स इश्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, इश्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉडर्ना निकली है। आज हमें अपेक्षा है, स्पीड देखिए, नवंबर महीने में हम लोग मिले, फिर फाउंडेशन डे में मुख्यमंत्री जी कैंपस आए। आज हम MOU साइन कर रहे हैं एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एक गवर्नमेंट के बीच में कि आने वाले दिनों में न केवल आसाम, देश की क्रोनिक समस्या के बारे में रिसर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन करना और उसमें समाधान निकालना। आज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ये दायित्व होनी चाहिए। मित्रों, हमने पिछले 75 साल में राइट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस रहा। हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें ये क्यों नहीं मिल सकता है, हमें मिलनी चाहिए। वी ऑल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर राइट्स, बट फ्रेंड्स हु विल टेक केयर अबाउट, हु विल थिंक अबाउट रिस्पांसिबिलिटी? कैन यू जस्ट इमेजिन राइट और रिस्पांसिबिलिटी, आर दे टू डिफरेंट थिंग? क्या दो अलग चीज है क्या? क्या बिना रिस्पांसिबिलिटी किसी के राइट प्रोटेक्ट हो पाएगा? कम से कम कुछ लोग आए जो अपने रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात करें। मैं आज यंगस्टर्स को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके IITians, स्कूल स्टूडेंट्स, यू ऑल शुड थिंक अबाउट योर रिस्पांसिबिलिटी। इफ यू टेक योर रिस्पांसिबिलिटी, यू विल फुलफिल द डिमांड ऑफ 10 पीपल। 10 लोगों के अधिकार के बारे में आश्वस्त करोगे अगर आप जिम्मेवारी लोगे। आज ऐसे ही एक जिम्मेवारी लेने के लिए हम रिसर्च कॉन्क्लेव में इकट्ठा हुए हैं। मैं फिर आसाम गवर्नमेंट को, IIT को, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और जितने पार्टिसिपेंट, और मैं सीतारमन जी को अनुरोध करूंगा, शायद मई महीने में आसाम में बैठना यह अपने आप में एक चैलेंज है। बाढ़ आ जाती है, बारिश होती है, तो आज 8 दिन बारिश ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसको एक प्रॉपर इकोसिस्टम से, नॉलेज इकोसिस्टम से बात करके हम ऐसा ही एक फेयर की कल्पना करें जिसे डावोस में दुनिया की लोग इंतजार करते हैं क्या नया चीज आ रहा है। क्लाइमेट समिट में लोग, दुनिया के लोग अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में NERC ना केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, दुनिया की, हमारे देश की जिम्मेवारी लेने के कॉन्क्लेव बने। अनेक शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय आसाम।